बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग कर रहे हैं 7.4 का जो लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 5। तो इसमें कुछ आपके पास सिलेक्टिव क्वेश्चन थे, तो वो मैं आपको टिक करवा देता हूँ। सेवन पॉइंट टू में 1 2 3 5 6 7 है। 7.2 में 1 2 3 5 6 7 8। 7.3 में 1 2 और 7.4 जो भी कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है और 6 भी है। इससे नीचे नहीं है। 1 2 3 4 5 6। इसके बाद 7.5 आपको बता दूंगा कौन से और 7.6 कौन से। ठीक हो गया। 7.2 1 2 3 5 6 7 है। ठीक हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7.4 आपके पास क्वेश्चन नंबर था 5। पिछले लेक्चर में आपने जो पहले क्वेश्चन को मैंने आपको बता दिया किस तरह करते हैं। 5 क्वेश्चन इजी है। क्या है जी, जस्ट वैल्यू पुट करनी है। 2 sin 45 cos 45, 2 sin 45 डिग्री cos 45 डिग्री। जस्ट आपको वैल्यू पुट करना है। sin 45 1/2, cos 45 1/2, जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में टेबल में बताई। तो 2 into 1/2 1/2 वैसे सेम है, पावर है 1 और 1 2 और 1 into 1 1। तो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, तो 2 into 1/2 है, तो 2 से कैंसिल, आपके पास आंसर आना चाहिए। इस तरह से आपने कर देना है। एक मैं कर देता हूँ दूसरा पार्ट, जो कि है tan 60 minus tan 30। और डिवाइडेड बाय 1 plus tan 60 tan 30। tan 60 अगर आपको याद नहीं है तो पहले आप लोग टेबल बना लें, टेबल से आप लोग इजीली पुट कर सकते हैं। अगर याद नहीं है तो 30 था 1/3 1 plus tan 60 into tan 30। अब ऊपर तो आप लोगों के पास एलसीएम आएगा 3 अंडर रूट इससे डायरेक्ट मल्टीप्लाई होगा, तो 3 अंडर रूट का स्क्वायर हो गया क्योंकि बेस सेम पावर है, माइनस 3 अंडर रूट से कैंसिल हो गया 1 प्लस स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 अंडर रूट से कैंसिल 1 प्लस 1 स्क्वायर रूट से कैंसिल 3 minus 1 3 अंडर रूट 1 plus 1 2 3 minus 1 करने तो आपके पास आ जाएगा 2/3 अंडर रूट डिवाइडेड बाय 2। ठीक हो गया। अब आपके पास 2 डिवाइड से इनको मल्टीप्लाई करते हैं, इसके नीचे 1 है तो ये आ जाएगा 1/2 2 से कैंसिल 1/3। जस्ट सिंपलीफिकेशन किए और कुछ भी नहीं। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 5। लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, और क्वेश्चन नंबर 6 ग्रेटर देन 0 मैथ्स की ज़बान में कहते हैं पॉजिटिव, लेस देन 0 मीन नेगेटिव। अगर मैं पहले आप लोगों को दें, हाँ बता रहा है कि इन विच क्वाड्रेंट थीटा डे लाइज, sin थीटा ग्रेटर देन 0 tan थीटा ग्रेटर देन 0। मीन के साइन कहां पर पॉजिटिव है और tan कहां पर पॉजिटिव है, तो दोनों सिर्फ और सिर्फ पहले क्वाड्रेंट है जिसमें सारे पॉजिटिव होते हैं, बाकी दूसरे में साइन होता है, तीसरे में tan होता है, चौथे में cos होता है। तो दो कोई भी रेशियो एक क्वाड्रेंट के अंदर सम वाली नहीं है, सिर्फ पहले ऐसा क्वाड्रेंट है जिसमें सारे के सारे पॉजिटिव है, बाकी ये फर्स्ट क्वाड्रेंट थीटा लाइन। फिर एक और कर देता हूं, tan पार्ट नंबर
जीरो और सीकेंट थीटा ग्रेटर देन जीरो। tan लेस देन जीरो मीन कि tan नेगेटिव, कहां पर tan नेगेटिव है और सीकेंट किस पॉजिटिव है, cos और cos पॉजिटिव, क्योंकि सीकेंट पॉजिटिव है तो उसका रेसिप्रोकल cos पॉजिटिव। तो आप सिर्फ नेगेटिव को देखेंगे, आप सिर्फ ये देखिए कहां पर cos पॉजिटिव है, तो cos होता है ASPC, चौथे क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव, तो cos जब भी पॉजिटिव है वहां लाजमी tan नेगेटिव होगा, इट्स मीन कि थीटा इन फोर्थ क्वाड्रेंट, थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, फोर्थ में। और अगर लास्ट देखें cos थीटा लेस देन जीरो एंड tan थीटा लेस देन जीरो। अब cos लेस देन जीरो, cos भी नेगेटिव और tan भी नेगेटिव, पहले ऐसे जिसमें सारे पॉजिटिव है, दूसरे में sin पॉजिटिव है, sin पॉजिटिव है वहां पर cos और tan क्या होगा, नेगेटिव होगा, इसलिए थीटा इन सेकंड क्वाड्रेंट। तो ये आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 और 6 कर दिया। नीचे वाले क्वेश्चंस कितने हैं, तो आपके पास ये आ जाएगी एक्सरसाइज 7.4, इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, अच्छे तरीके से इसको कर लेना। चलते हैं हम लोग 7.5। जी 7.5 से पहले कुछ फार्मूलाज हैं जो कि आप लोगों को आइडेंटिटीज हैं याद रखनी है। तो वहाँ पे कुछ जो आइडेंटिटीज है वो प्रूव भी की हुई हैं, प्रूव आपकी बुक में नोट्स में कंप्लीट नहीं है, लेकिन आप लोगों ने अगर देखना है तो इसकी कुछ फार्मूले हैं। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इससे आप लोग तीन बना सकते हैं, क्या एक तो ये हो गया, एक sin स्क्वायर थीटा अगर आपको चाहिए तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, अगर आपको cos स्क्वायर थीटा चाहिए तो आप लोग बना सकते हो 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। समझ आ गई। इस तरह दूसरा है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू secant स्क्वायर थीटा। इससे भी आप लोग तीन बना सकते हैं कि अगर tan स्क्वायर थीटा है तो आप लोग कह सकते हो secant स्क्वायर थीटा माइनस 1, या आप लोग कह सकते हो 1 इज इक्वल टू secant स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो ये आप लोगों के पास इससे बन सकते हैं। इसके बाद तीसरा फार्मूला मेन ये आइडेंटिटी, अब आपके पास है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosecant स्क्वायर थीटा। इससे भी तीन बन सकती हैं, cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosecant स्क्वायर थीटा माइनस 1, या आप लोग कह सकते हो cot 1 इज इक्वल टू cosecant स्क्वायर थीटा और ये साइड जाएगा तो माइनस cot स्क्वायर थीटा। ये आप लोगों के पास इसकी रेशियोज आ जाएंगी। ठीक हो गया, ये तीन रेशियोज आपके ध्यान में होनी चाहिए। अब आगे हमने प्रूव करना है 7.5 में, तो आप लोग देखते हैं कि कौन से क्वेश्चन हमने इसमें जो करने हैं। तो पहले पिछले कोर्स में आपके पास सिर्फ 9 होते थे, लेकिन अब 17 हो गए, डबल हो चुके तकरीबन। और अब इसमें से जो स्किप करने वो 7.5 है, 1 2 5 6। ये यहाँ पे लिख लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 2 5 6 11 12 13 14 15 16 17। ये क्वेश्चन जो कि आप लोगों ने इस साइज में करना है, बाकी स्किप मीन कि आपने यहाँ पर 3 6 9 10 11 क्वेश्चन टेबल आपने करना है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं जो कि है secant स्क्वायर माइनस 1 थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू ऊपर है cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sin स्क्वायर थीटा। गौर से सुनने समझने फार्मूले बस सामने लिखे हुए हैं, आपने कोई एक साइड लेनी मीन की लेफ्ट हैंड साइड है, कौन सी
सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 और cos स्क्वायर थीटा। आपको ये सामने नजर आ रहा है कि हमने साइन लेना है, प्रूव किसको करते हैं, साइन इसको मानते हैं। तो सीकेंट कहाँ पे आ रहा है ये देखें, सीकेंट आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे आ रहा है और सीकेंट स्क्वायर माइनस 1 पे हम लोग क्या प्रूव कर सकते हैं, डॉटेड tan स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये बात है, tan स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसलिए मैं क्या प्रूव कर सकता हूँ, tan स्क्वायर थीटा और साथ cos स्क्वायर थीटा जैसे है। tan होता है हमारे पास sin ओवर cos, ये पहले पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ, tan होता है sin बाय cos और ये आपके पास आ जाएगा cos जैसे, cos cos से कैंसिल, क्या बच गया sin स्क्वायर थीटा और ये किसके इक्वल आ गया, राइट हैंड साइड। ये मीन लेफ्ट हैंड साइड हमने ली, फिर हमने फार्मूला पुट किया, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसके इक्वल है, ये देखा, इसमें से ये आता है। आपको अगर डायरेक्ट याद है ये, इससे आप ये निकाल सकते हैं, मैंने डायरेक्ट लिख दिया, tan स्क्वायर थीटा सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 के बराबर है, तो सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 जगह में पुट करके tan स्क्वायर थीटा ये यहां पर पुट कर दिया। सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 2, क्वेश्चन नंबर 2, tan थीटा सीकेंट थीटा, tan थीटा प्लस सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा। ये आपके पास यहां पर भी लेफ्ट हैंड साइड है, यहाँ पर खैर कोई वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं, आपने साइन और कॉस में जाना है तो tan होता है sin बाय cos, सीकेंट रेसिप्रोकल है cos का, यहाँ पर लिख दें कि tan थीटा में पुट किया है sin बाय cos के और सीकेंट थीटा में पुट किया है 1 बाय cos के, साथ मेंशन करना जरूरी है। एलसीएम ले लें तो cos थीटा एलसीएम आ जाएगा, तो sin थीटा प्लस 1 बच जाएगा और अरेंज करके लिखें तो 1 प्लस sin थीटा है और ये हमारे पास प्रूव करना था किसके इक्वल, राइट हैंड साइड। हमने लेफ्ट हैंड साइड ली और राइट हैंड साइड हमारे पास प्रूव हो गई। जस्ट क्या किया कि tan थीटा sin बाय cos सीकेंट 1 बाय cos, जब एलसीएम लिया cos थीटा के ऊपर sin का प्लस 1 प्लस sin थीटा लिख दी, ये चीज प्रूव कर दी थी। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस हो गई, जितने आपको फार्मूले अच्छे याद होंगे, आप इजीली वो प्रूव करते जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, फार्मूला नहीं होता, क्वेश्चन नंबर 5, tan थीटा प्लस cosine थीटा इज इक्वल टू सीकेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा। सही हो गया, सॉल्यूशन तैयार करें। tan थीटा किसकी, आप कहेंगे sin बाय cos के। हम ज्यादातर जहां पर स्केयर कर रहा होगा हम ये फार्मूला पुट करने की कोशिश करेंगे, जहां पर स्केयर बन रहा होगा ध्यान में रखें। ये स्केयर नहीं तो डायरेक्ट sin बाय cos, कोटेन ये sin बाय cos है तो कोटेन रेसिप्रोकल है तो cos बाय sin। हमने लेफ्ट हैंड साइड ली है, मैं सब में लेफ्ट हैंड साइड लूंगा तो आपके आप मुझे परेशान ना हो कि कहां पर लेफ्ट नहीं है कहां पर है। तो एलसीएम ले लो, एलसीएम आ गया cos थीटा और sin थीटा, cos cos से कैंसिल, sin into sin sin स्क्वायर, sin sin से कैंसिल, cos into cos cos स्क्वायर, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर। ये तो आपने पहला आइडेंटिटी लिखी थी, ये तो मान की इक्वल होता है cos थीटा और sin थीटा। मेन ध्यान दें यहाँ पर क्या पुट किया, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब cos थीटा तो रेसिप्रोकल है सीकेंट थीटा का, sin थीटा रेसिप्रोकल है कोसेक थीटा, क्योंकि ये कैसे पता चला हमें सीकेंट और कोसेकेंट में जाना था। तो आप ये देख सकते हो कि 1 बाय cos होता है सीकेंट और 1 बाय sin होता है कोसेक। ठीक हो गया, क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड में tan थीटा प्लस tan थीटा, tan की जगह sin बाय cos, tan की जगह cos बाय sin, एलसीएम किया cos और sin, एलसीएम में दो डिफरेंट है
ये आप लोगों के पास आ जाएगा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 6। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 क्या है? 1 minus sin theta divided by cos theta. Cos theta divided by 1 plus sin theta. Left hand side जब इस तरह के केस आपके पास आ जाए कि आप नहीं उसकी जब कोई वैल्यू पुट कर सकते हो, उसके लिए नहीं आप किसी का रेसिप्रोकल दे सकते हो, और इस तरह के जैसे कि हमने 1 plus sin divided by cos 1 plus tan, आप यहाँ पर ज्यादा कोशिश करें कन्वर्ट लेने की या रेशनलाइज की। 1 प्लस मतलब इसका साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड नीचे है या ऊपर, उसका साइन दूसरी टर्म पर चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड, जैसे आपने 9th के अंदर भी किया था एक्सरसाइज 4.7 में लास्ट में आपको रेशनलाइज करना मल्टीप्लाई एंड डिवाइडिंग, क्योंकि हम इधर जाना है तो ये मल्टीप्लाई होगा तो 1 minus sin थीटा मल्टीप्लाई होगा 1 plus sin थीटा से, और cos थीटा मल्टीप्लाई होगा 1 plus sin थीटा से। यहाँ पर तो फॉर्मूला बन रहा है a minus b a plus b, a square minus b square, 1 का स्क्वायर 1 डिवाइडेड बाय cos थीटा into 1 plus sin थीटा। 1 minus sin square थीटा तो यहाँ पर ये मैं यहाँ पर देख लेता हूँ कि cos square थीटा is equal to 1 minus sin square थीटा, cos square पुट करने डिवाइडेड बाय cos थीटा into 1 plus sin थीटा, a cos से क्या बचेगा cos थीटा डिवाइडेड बाय 1 plus sin थीटा, ये आपके पास राइट हैंड साइड है। ठीक हो गया। मीन इस तरह के जब भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसको क्या करते हैं रेशनलाइज कर देते हैं, साइन चेंज करके मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, लास्ट भी फार्मूला अपने a minus b a plus b का नीचे बन रहा है तो नीचे ऊपर बन रहा है ऊपर a square minus b square 1 minus sin square, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ स्क्वायर बाद में अगर चेक करेंगे अगर आपके पास ये पहले से लिखे में तो आपको बहुत आसानी होती है, सामने नजर आ रहा है 1 minus sin square आपके पास cos square है, ये cos है cos के साथ cos 1 plus sin, ये हमने प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसके बाद था 5 6 11 12 13 14 15 16, मतलब इससे आगे 11 से लेकर 16 तक सब है, 17 तक 11 से लेकर 16 तक। अलेवन क्वेश्चन आपके पास सारे स्टेप ग्रुप के बाद कि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे, इसमें कोई क्वेश्चन में छोड़ के नहीं जा रहा, इसलिए देखते हैं 1 sin x divided by 1 plus cos x, sin x divided by 1 plus cos x plus 1 plus cos x divided by sin x is equal to 2 cosecant x। तो सॉल्यूशन लेफ्ट हैंड साइड ले हम एलसीएम ले लो sin x into 1 plus cos x, 1 plus cos x 1 plus cos x cancels sin into sin square x, sin x cancels 1 plus cos x into 1 plus cos x का whole square to the same, ये आ जाएगा sin square x, ये तो फार्मूला बन हो रहा है a plus b whole square, a square plus b square plus 2a, 2a तो 1 ये 2 cos x, इसके बाद आ जाएगा sin into 1 plus
cos के किससे इक्वल होते हैं 1, ये दो 1 plus 1 2 cos x divided by sin x into 1 plus cos x। 1 plus 1 कितना हो गया 2 plus 2 cos x divided by sin x into 1 plus cos x। 2 दोनों में कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लो 1 plus cos x 1 plus cos x 1 plus cos x को कैंसिल। sin किसका रेसिप्रोकल है आपकी एक कोसेकेंट का, तो ये आपके पास राइट हैंड साइड आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ sin square x plus cos square x is equal to 1, ये जो हमने मान लिया। और यहाँ पे लिख देता हूँ कि 1 by sin x cosecant x के इक्वल आ गया। ठीक हो गया। क्या किया हमने sin x divided 1 plus cos x 1 plus cos x लेफ्ट हैंड साइड की और सामने नजर आ रहा है कि हमने एलसीएम लेना हो तो हमारे पास कोई हल नहीं है, तो हमने जस्ट एलसीएम ही अगर आपको एलसीएम ठीक देना आता है तो ये आपके पास बन जाएगा। जब ये बनेगा तो sin इसको फार्मूला कौन हो रहा है कि होल स्क्वायर और a प्लस b, तो ये तो हो गया 1 और 2 cos x, तो 1 plus 1 2 हो गया 2 cos x। तो यहाँ पर 2 दोनों में आपने कॉमन दे दिया तो मतलब बच गया 1 plus cos x 1 plus cos x डिवाइड से कैंसिल 2 by sin होता है कोसेकेंट के इक्वल। अच्छा ट्वेल्थ क्वेश्चन आप लोगों ने खुद दे स्प्लिट कर रहा हूं क्योंकि अगर आप लोग देखें 12 sin x डिवाइड 1 plus cos x 1 minus cos x डिवाइड sin x, जैसे मैंने अभी आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 6 करवाया 1 minus sin डिवाइड cos x cos x 1 plus sin x, तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड है sin x डिवाइड 1 plus cos x कंजुगेट है जैसे भी बताया था 1 minus sin चेंज करके 1 minus cos x से मल्टीप्लाई करें डिवाइड करें सॉल्व करते हैं आपके पास राइट हैंड साइड आ जाएगी। सेम क्वेश्चन नंबर 6 की तरह आपका क्वेश्चन नंबर 12 13 पे आ जाए। वन बाय 1 plus cos x plus 1 minus cos x 2 plus 2 cot x square। लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो फिर वही बात कि आपके पास तो बन रहा है क्या एंगल कुछ भी हो सकते हैं a थीटा x अल्फा बीटा कुछ 1 plus cos a कैंसिल किया बच गया 1 minus cos a plus 1 minus cos a कैंसिल किया बच गया 1 plus cos a, तो cos a से कैंसिल किया बच गया 2 डिवाइड में आगे 1 plus cos डिवाइड बाय 1 minus cos a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक हो गया। अब आपके पास इसके बाद आपने आप इसको 1 minus cos के किसकी हो जाता है sin स्क्वायर पे और sin किसको होता है 2 cosecant स्क्वायर a की। तो यहाँ पर आपके पास आ रहा है 2 plus 2 cot plus स्क्वायर a, तो एक मेथड ये इससे तो आपके पास ये प्रूव नहीं होगा, लेकिन आपने दूसरी तरह से प्रूव करने के लिए क्या करना है आप ये करेंगे पहले इसको इसका कंजुगेट 1 minus cos a को 1 minus cos a से मल्टीप्लाई डिवाइड करें इसका जैसे कंजुगेट फिर इसका 1 plus cos a से मल्टीप्लाई और डिवाइड करें इसका कंजुगेट। जब ये दोनों का कंजुगेट लेंगे आपके पास जो दोनों आंसर आएंगे उनका सम करें तो आपके पास ये बनेगा। अगर ये नहीं है तो आपका ये इक्वल आंसर पे राइट हैंड साइड इक्वल नहीं है। अभी आपको मैंने किया है कि इसके करने इसका दूसरा मेथड ये है कि इसका अलग से कंजुगेट इसका अलग से, जब दोनों का कंजुगेट आप
करेंगे या मल्टीप्लाइंग डिवाइडिंग करेंगे, सॉल्व करना शायद आपके पास यही आता है। तो आपने ये चेक कर लेना है, इस तरीके से नहीं आ रहा तो आपके पास ये आंसर इसका करेक्ट होगा। मे बी इसकी राइट हैंड साइड इक्वल ना हो या कुछ, अगर यही है तो फिर उस मेथड से होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्या है 13 के बाद आ गया जी 14। तो 14 क्वेश्चन जब आपके पास आएगा तो वो है cos 4b minus sin 4b is equal to 1 minus 2 sin square b। तो लेफ्ट हैंड साइड ले cos 4b sin 4b। आपने साइन में जाना है तो पहले आप लोग इसको लिख दो cos square b minus sin square b। ठीक हो गया। a square minus b square, ये भी 4 हो गई। a square minus b square तो आप लोग देखते होते हो a plus b और a minus b। cos square b sin square b आपके पास किसकी इक्वल होता है? आपने अभी ये फॉर्मूला पढ़ा है sin square थीटा प्लस cos square b इक्वल टू 1। बच क्या जाएगा cos square b माइनस sin square b। अब यहाँ पर हमने जो प्रूव करके जाना है वो साइन है, तो पहले जो पर आइडेंटिटी आपको लिखवाई हुई है तो आपने साइन में जाना है तो cos square b का 1 माइनस sin square पुट कर देंगे यहाँ पर 1 माइनस sin square b और ये माइनस sin square b। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि आपने क्या पुट किया cos square थीटा को इक्वल टू 1 माइनस sin square थीटा। ठीक है, माइनस sin square b माइनस sin square b, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा तो 2 sin square b। तो ये आपके पास राइट हैंड साइड प्रूव हो जाएगी। तो ये आपके पास एक्सरसाइज 7.5 के क्वेश्चन नंबर 14 तक हो गए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो अगले क्वेश्चन में नहीं देते हैं वो अगले क्लास में करवाऊंगा, लेकिन जितनी आप लोग इसकी अच्छी प्रैक्टिस और आइडेंटिटीज याद करेंगे तो आपको मेरे पास ये क्वेश्चन हो जाएगा। अगर आपको आइडेंटिटीज नहीं याद तो आप और प्रैक्टिस भी मिनिमम आप लोग एक क्वेश्चन को 2-3 टाइम करें